इस वक्त इंडस्ट्री की प्रॉब्लम पता क्या है सर? 90% इस वक्त मार्केट के अंदर जो कंपनीज़ हैं वो एक ही बात करती हैं कि भाई जो बच्चा आता है वो किसी भी इंस्टीट्यूशन से हो, जब वो बच्चा आता है ना, वो हाफ कुक तो छोड़ें, अभी वो बेसिक फ्लेम पे भी नहीं रखा गया। तो इस गैप को ब्रिज करने के लिए मैंने 1-2 दफ़ा पहले भी ये तजवीज़ दी है कि देखें, एंड ऑफ द डे हमारी प्रोडक्ट क्या है? बच्चा, जिसको हमने आगे ज़ाहिर मार्केट में भेजना है। ज़ाहिर है तो सर ज़ाहिर है। क्यों नहीं हम ये 3 स्टेक होल्डर, चले बच्चे को हम थोड़ी देर के लिए साइड पे करते हैं, एचईसी पकड़े, लीड इसकी, आप यूनिवर्सिटीज़ को ऑनबोर्ड करें और इंडस्ट्री को ऑनबोर्ड अच्छा, करें। हमारे 1 केस साल में क्यों ना, नहीं लगाया जाता सर इनको उस लकीली पे? लकीली हमारे केस में, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब के केस में और कंप्यूटर साइंस के केस में ऐसा नहीं है। हुँ, हमारा जो बच्चा है वो, बहुत सारे बच्चे तो अपने आखिरी सेमेस्टर में हायर कर लिए जाते हैं। ठीक है। यानी हमारे पास जो कंप्यूटर साइंस की क्लास है उसमें एम्प्लॉयमेंट रेट जो है ना वो तकरीबन 100% है। ऐसे बच्चे हमारे पास नहीं हैं। यानी ये बात फैक्ट है कि हमारे मुल्क में आईटी की एजुकेशन इतनी ज़्यादा दी जा रही है कि बहुत सारे बच्चे बेरोज़गार फिर रहे होते हैं हुँ, या फ्रीलांसर होते हैं। लेकिन हमारे केस में ऐसा है। मैंने कहा ना कि हमारा टॉप की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें शामिल है, पूरे मुल्क के जो टॉप की चांद की यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें शामिल है। हमारा बच्चा अनएम्प्लॉयड नहीं है, कम से कम कंप्यूटर साइंस के फील्ड में। सही। बाकी जो है वो फील्ड टू फील्ड वेरी करता है। हुँ, अगर बच्चा मैथ्स कॉम का पढ़ा हुआ है तो उसमें से कुछ को जॉब मिलेगी, दूसरों को नहीं मिलेगी। अगर वो इस्लामिक स्टडीज़ का पढ़ा है तो ज़ाहिर है ज़्यादा बच्चों को जॉब नहीं मिलेगी। अगर वो और किसी सब्जेक्ट को, ज्योग्राफी का पढ़ा है, तो कम बच्चों को जॉब मिलेगी। इस तरह से ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट कौन सा है, प्रोफेशन कौन सा है। अब हमारा तो इतना बड़ा सेटअप है, कुछ 150 के करीब डिपार्टमेंट्स हैं जी। और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। फिर हम एमफिल पीएचडी लेवल तक भी कराते हुँ, हैं। तो आपको हर तरह की जो वैरायटी है वहाँ पे नज़र आएगी। सही। इस पे सर अभी एक और एंगल जो है इंस्टीट्यूशंस को लेके, इस पे काफ़ी लोगों ने बात भी की है पहले। आई डोंट नो आपका इस पे क्या टेक है? अब आपकी यूनिवर्सिटी सर, पहले एक टाइम था कि इवनिंग कोर्सेज़ बहुत ज़्यादा करवाया करती थी। कि आपके कैंपसेस तकरीबन बिज़ी होते थे। अब देखिए एक फैसिलिटी है ना आपके पास, अब भी कराते हैं। अभी भी करा रहे हैं। हुँ। अब इंस्टीट्यूशंस की अगर अब ओवरऑल हम 2 बात की तरह से जाए। कराते हैं। एक हुँ, तो हमारे इवनिंग रेगुलर प्रोग्राम है, जो ठीक जैसे है। बीएस है। जी। बाज़ शोबों में हम एमएस भी कराते हैं हुँ, इवनिंग में। इसके अलावा हम शॉर्ट कोर्सेज़ कराते हैं। सही। हमारे पास एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर है जो कराता ही शॉर्ट कोर्स है। हुँ, 3 हुँ, महीने के कोर्सेज़ हैं और कोई 45 किस्मों के हैं, ठीक है। जिसमें हम आईटी बेस्ड और उसके अलावा भी। हुँ, इसके अलावा एक आपने ई-रोज़गार की स्कीम सुनी जी होगी, बिल्कुल। वो गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था, हुँ, जब वो ख़त्म हुआ तो यूनिवर्सिटी ने उसे ओन कर लिया। सही। तो ई-रोज़गार का सिस्टम हमारे यहाँ पे न्यू कैंपस में भी चल रहा है, हुँ, गुजरांवाला कैंपस में भी, जेएलएम कैंपस में भी चल रहा है। सही। ई-रोज़गार के ज़रिए भी हम शॉर्ट कोर्सेज़ कराते हैं। हुँ, आजकल चूँकि दौर ज़्यादा शॉर्ट कोर्सेज़ का आ गया है, तो जी, शॉर्ट कोर्सेज़ हमारे जो है वो बहुत पॉपुलर जा रहे हैं। सही। तो सर इसको, इसमें हम स्कूल्स को क्यों नहीं, क्योंकि स्कूल एक इतना बड़ा सेक्टर है पूरे पाकिस्तान में। 2 बजे के बाद सन्नाटा, जिन्नात का बसेरा उस पूरी बिल्डिंग के अंदर। और बिल्डिंगें देखें, बहुत-बहुत बड़ी बिल्डिंग भी है, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट स्कूल की बात करें, 12-12, 14-14 केनाल में कैंपसेस हैं। सन्नाटे छाए हुए हैं सर उसको वहाँ यूज़ पे। करना चाहिए, अंडर यूज़्ड है। हाँ, तो जो उस हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल्स का या इवन बाज़ कॉलेजेस का, वो अंडर यूटिलाइज़्ड है, उसको यूज़ करना चाहिए। गवर्नमेंट का एक एसेट है और मेरा तो ख़्याल, मैं तो इसके हक़ में हूँ कि 24 घंटे यूज़ करें हम। अभी आप लोगों के पास बहुत सारे कॉलेजेस हैं ऐसे, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एफ़िलिएट हैं आप लोगों के साथ। तो उन पे क्यों नहीं सर रोल आउट करते ये प्रोग्राम? नहीं देखें, वो असल में ना हमारे साथ एफ़िलिएटेड ज़रूर हैं, हुँ, उसमें फिर 2 टाइप्स के हैं, कुछ गवर्नमेंट के हैं, कुछ प्राइवेट हैं। असल में वो हमारे साथ एफ़िलिएटेड ज़रूर हैं, लेकिन उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है ना, वो गवर्नमेंट पंजाब के साथ है। यानी एडमिनिस्ट्रेटिवली वो हमारे अंडर नहीं है। ठीक है। वो जो एजुकेशन देते हैं वो हमारा करिकुलम है। हुँ, वो जो डिग्री देते हैं वो हमारी डिग्री है। इम्तिहान उनका हम लेते हैं। लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेटिवली उन्हें कंट्रोल नहीं करते। सही। तो उस किस्म का फ़ैसला जो है वो महकमा तालीम पंजाब जो है वो करता है। और लेकिन मेरे ख़्याल उसमें, में क्योंकि सर लेकिन मेरी बड़ा बड़ा तजवीज़, इंस्टीट्यूशन है ना? जी बिल्कुल, आपकी तजवीज़ बिल्कुल सही है, मैं हाँ, इसे एग्री करता हूँ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा उसे हम मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, हुँ। आपके करिकुलम की आपने बात की कि मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ को या कॉलेजेस जो आपके अंडर आते हैं, तो उनको आप रोल आउट करते हैं। आपके करिकुलम में कितनी क्विकली या कितने फ़ास्ट इसमें जो है ना रैपिडली चेंजेज़ आती हैं? जिस तरह अभी दुनिया में तो बहुत इसमें क्विकली हो नॉर्मली रही तो हैं। ये होता है कि हमने डिपार्टमेंट को ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि हर 3 साल के बाद ज़रूर उसको रिव्यू किया करें। ठीक है। और वो डिपेंड करता है कि वो फ़ील्ड कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। देखो ना, हुँ, हिस्ट्री का फ़ील्ड है ना, तो बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं हाँ, आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। सिर्फ़ पिछले 3 साल की हिस्ट्री और ऐड हो जाएगी। हुँ, ऐसे ही है ना, हुँ, पाकिस्तान की हिस्ट्री है तो पिछले 3 साल के वाक़यात भी ऐड हो जाएँगे। हाँ, इसी तरह बाज़ ऐसे फ़ील्ड्स हैं जिसमें हर 6 महीने के बाद कोई ना कोई नई चीज़ आती है। हुँ, अच्छा, हमारे यहाँ एक और बड़ी मज़े की बात है, वो है सेमेस्टर सिस्टम। हाँ, सेमेस्टर सिस्टम में इतनी आज़ादी होती है टीचर को कि अगर फ़र्ज़ करें कंप्यूटर साइंस का टीचर है, हुँ, एक ख़ास लैंग्वेज उसमें लिखी हुई है कि आप पढ़ाएँ। जी, अगर इस दौरान वो ख़त्म हो गई है, नई आ गई है, तो वो बगैर किसी से पूछे, बगैर किसी को बताए वो नई लैंग्वेज पढ़ाना शुरू कर दे और उसका इम्तिहान ले ले। हुँ, इंटरनल सिस्टम है ना सेमेस्टर में।
सेमेस्टर में जिस टीचर ने पढ़ाना है उसी ने एग्ज़ाम लेना है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो हर 6 महीने के बाद मतलब हर नए कोर्स में वो नई चीज़ें शामिल कर सकते हैं और करते हैं, हुँ। प्रैक्टिकली करते हैं। बट इसमें सर जो अगेन मैं फिर उसी पे थोड़ा-सा फ़ोकस लाना चाहूँगा आपका, कि अगर आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को ऑन बोर्ड कर लें, सिर्फ़ नज़रफ़ानी कर लें, ना पढ़ाए आके वो आपके पास, वो नहीं पढ़ाएगा, नहीं, नहीं, सीधी बात हमारे है। पास जो बोर्ड्स होते हैं ना, जो करिकुलम के फैसले करते हैं, जी, उन बोर्ड्स के ऊपर इंडस्ट्री से भी लोग होते हैं। ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन कितना टाइम देता यंग है, कौन एंटरप्रेन्योर्स डाले कितना। हैं आपने उसमें? जी, यंग एंटरप्रेन्योर्स डाले हैं आपने जी, उसमें? बिल्कुल डालें। सर इस वक़्त आपको पता है कि हमारे ये और फिर देखो ना, अगर हम ई-कॉमर्स पढ़ा ई-कॉमर्स में हम पिछले कई सालों से बीएस प्रोग्राम रन कर रहे हैं सही और है। ये पाकिस्तान में कम जगहों पे हो रहा है। हुँ, लेकिन आज तक उसका नाम तो नहीं सुना सर कहीं। नहीं, उसका नाम ये है कि देखें ना, वो 4 साल में मेरा ख़्याल पहला बैच शायद इस साल बाहर आएगा। हुँ, तो जब बाहर आएगा तो पता चलेगा ना कि वो फ़ील्ड में कहाँ-कहाँ गए हैं। आपके पास कोई बच्चा आएगा, बताएगा जी मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ, मैंने हुँ, ई-कॉमर्स में बीएस किया हुआ है। अभी तो बच्चे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल यानी सही। पिछले कुछ सालों से अब वो चौथा बैच जो है इस वक़्त हमने दाखिल किया है। कितने बच्चे तकरीबन आए हैं पहले बैच में? बच्चे मेरा ख़्याल है 100 ये उसके लगभग हैं। और जो इसमें फैकल्टी आपकी है, उनमें से कोई टीचर ऐसा है जिसने कोई अपना मल्टी स्टोर रन किए हो? सर मैं सवाल उसके देखिए, टीचर्स को बराह माज़रत के रास्त साथ जानता सर, नहीं, माज़रत के लेकिन साथ मुझे जो ये पता है कि उसमें हम लोग उनको आईटी भी पढ़ाते हैं, उनको ई-कॉमर्स के कोर्सेज़ भी पढ़ाते हैं और उनको हम कॉमर्स के जी, या बिज़नेस के कोर्सेज़ हुँ, पढ़ाते हैं। अब वो बच्चा जो ई-कॉमर्स पढ़ेगा ना, उसे थोड़ी-सी अकाउंटिंग, थोड़ी-सी मार्केटिंग, थोड़ी-सी एचआर ये भी पढ़ाएँगे हुँ। और साथ-साथ जो एसईओ और ई-कॉमर्स के कोर्सेज़ हैं, वो भी पढ़ाएँगे और सर जो पढ़ा रहे हैं। प्रॉब्लम सबसे बड़ी है ना हुँ। सर, वो यही है कि हम 4 साल में बच्चे को तोता मैना की कहानियाँ तो पढ़ाते हैं, बट एक्चुअल जो आके चपेड़े पड़नी है ना मार्केट में, इधर का गाल भी लाल होना है, इधर का गाल भी लाल होना है, जब आपने एक्चुअली नहीं, डॉलर बर्न करने हैं आपने इसका अपने। मैं आपको जवाब देता हूँ कि पिछले साल से यूनिवर्सिटी ने हर प्रोग्राम में, हुँ, वो चाहे कोई भी है, इंटर्नशिप लाज़मी कर दी है, सही। बच्चे का प्रोजेक्ट लाज़मी कर दिया है। हुँ, इस किस्म के काम जो हैं, इसमें नो डाउट कि एचईसी ने जो पाकिस्तान लेवल पर भी जो करिकुलम बनाए, उसने भी हेल्प की है। लेकिन अब ये लाज़मी है, कोई बच्चा किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, हुँ। उसे फील्ड में जाके कुछ ना कुछ करना होगा। वो सर चाहे अगर हिस्ट्री हम पढ़ाए, वो चाहे अगर कॉलेज या स्कूल में हुँ। जाके हिस्ट्री पढ़ाए, सर अगर हम ये जो इंटर्नशिप करनी होगी। पार्टी होती है हमारी 3 महीने जिसको हम इंटर्नशिप का नाम देते हैं, मैं तो इसको पार्टी ही कहूँगा। इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा पूरे 4 साल में एन्जॉय नहीं करते जितने इसमें करते हैं। अगर हम इस 3-4 महीने के टेन्योर को कन्वर्ट कर दें 1 साल के अंदर, 3 साल आप ले लें यूनिवर्सिटी सर जितना पढ़ाना है पढ़ा लिया, डल गया उसके दिमाग में जो आना था। अगर 3 साल आपके हो जाएँ, 1 साल इंडस्ट्री का हो जाए, तो ये जो ब्रिज है हमारे पास इस वक़्त बहुत बड़ा ब्रिज, सर ये अभी देखें, अभी हमने इसको कंपल्सरी, पहले कंपल्सरी नहीं था, पहले हुँ, कुछ सब्जेक्ट करते थे, कुछ नहीं करते थे। अब हमने पिछले साल इसको कंपल्सरी किया है हुँ। और आपकी तरबियत अच्छी है कि इसको हम बढ़ा सकते हैं, इसका ड्यूरेशन बढ़ा दें।